पहले जब उन्होंने देश को संबोधित किया तो बहुत अहम बातें इन्होंने वैज्ञानिकों को लेकर कही। सबसे मिलते हुए बाहर निकलते हुए नजर आ रहे प्रधानमंत्री मोदी। वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। कल भी इसरो सेंटर से आपने तस्वीरें देखी थी जब उन्होंने वैज्ञानिकों से बात की थी और कहा था कि यात्रा आगे भी जारी रहेगी। 70 बच्चों के साथ ये पूरा प्रोग्राम देखते हुए नजर आए थे प्रधानमंत्री मोदी। ये भी कहा कि आपके साथ पूरा देश रात भर जागा था, हर किसी को आप पर गर्व है। और अगर कोई साहित्यकार आपकी इस जो कल पूरा घटनाक्रम हुआ चंद्रयान का उसको लिखना चाहेगा तो वो यही लिखेगा कि चंद्रयान ने चांद को गले लगा लिया। शालिनी, काफी अहम बातें कही आज प्रधानमंत्री मोदी ने, कल भी कही और आज भी कही। पूरे देश का वैज्ञानिकों का हौसला बुलंद कर बिल्कुल उस क्षण को भी याद किया यहाँ पर कंचन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रात के वक्त मैं आपके चेहरे की उदासी को पढ़ पा रहा था, जो स्थिति थी उससे मैं समझना चाहता था और बातें आपसे करना चाहता था। कुछ सवाल थे मेरे मन में, वो जानना चाहता था, लेकिन उस उदासी को मैंने पढ़ा। मैं जानता था कई रातों से आप लोग सोए नहीं हैं और इसीलिए आपसे मैं तमाम बातें जो एक बार फिर से करना चाहता था उस वक्त मैंने नहीं की, मैं वहां से चला गया। और ये जो कई रातों से नहीं ये लोग सोए हैं, इसके लिए जो उनके परिवार वाले हैं उन्हें भी यहां पर याद किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और देखिए, एक देश का प्रधानमंत्री इस तरह से जब हौसला अफजाई करता है तो वो काफी मायने रखता है। और इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि सुबह सुबह आपके दर्शन करने में यूं ही नहीं आया हूं, आपसे मिलने में इसलिए आया हूं ताकि आपसे सीख सकूं, आपसे प्रेरणा ले सकूं। मतलब देश का प्रधानमंत्री इन वैज्ञानिकों से सीखने की बात कर रहा है, प्रेरणा लेने की बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी वैज्ञानिकों का मनोबल कितना ऊंचा होगा। एक बार आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बातें देश को संबोधित करते समय। उन्होंने कहा कि पूरे देश को आप पर गर्व है, पूरी रात आपके साथ देश जगा हुआ था, हम बहुत करीब थे, हर भारतीय को आप पर गर्व है। साइंटिस्ट वैज्ञानिकों को लेकर बहुत अहम दिन था। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने ऊपर पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए, हमारा आत्मविश्वास और भी आगे बढ़ गया है। पूरी रात आपके साथ देश जगता रहा। आपसे कई बार मन होता था कि जब रात भर आप काम करते थे तो सुबह आकर आपसे बात करूं। और ये भी साथ साथ कहा कि अगर कोई साहित्यकार इस घटना को लिखना चाहेगा तो वो यही लिखेगा कि चंद्रयान ने चांद से गले लगा लिया। ये तस्वीरें आपको इसरो सेंटर की दिखा रहे, देखिए काफी अहम तस्वीरें हैं। हर किसी से मुलाकात करते हुए, हर किसी वैज्ञानिक, हर किसी इंजीनियर से हाथ मिलाते हुए, उनके हौसले को और बुलंद करते हुए नजर आ रहे प्रधानमंत्री मोदी। कल आपको बता दें 1:30 बजे वो इसरो सेंटर में पहुंचे थे। टाइम थोड़ा आगे बढ़ गया था, 1:52 हो गया था, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे प्रोसीडिंग आगे बढ़ी, धीरे धीरे खबरें आगे सामने आई, वो खुद नीचे पहुंचे थे, हौसला अफजाई किया, बच्चों से मुलाकात की। और आज सुबह ठीक 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी फिर इसरो सेंटर में पहुंचे, देश को संबोधित किया, वैज्ञानिकों के बारे में जिक्र किया, उनके परिवार वालों को सैल्यूट किया और कहा कि जो सपोर्ट परिवार वालों ने दिया है उसका यहां पर मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, मैं सलाम करना चाहता हूं वैज्ञानिकों के परिवार वालों को। और इसके अलावा चंद्रयान 2 का तो यहां पर जिक्र हो ही रहा था, लेकिन उन्होंने जो हमारा मंगल मिशन था उसकी भी यहां पर बात की, उसका भी जिक्र किया। और ये कहा कि जो हमारी शुरुआती चुनौतियां थी, जो हमारी शुरुआती दिक्कतें थी, अगर हम उनसे पार नहीं पा पाते, अगर हम वहीं पर हार जाते तो इसरो का आज जो मकाम है पूरी दुनिया में वो नहीं हो पाता। और वैज्ञानिकों को उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 भले ही जो हम जैसा रिजल्ट चाहते थे वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन आप मंगल मिशन को याद कीजिए, आपने तो पहली बार में उसे सफल बना दिया था, जैसा हम चाहते थे, जिस तरह का वो मिशन होना चाहिए था आपने उसे सफल बना दिया था। तो आप वो वैज्ञानिक है, इसरो का वो मकाम है जो ठान लेता है, वो करके दिखाता है। और मिशन मंगल जिस तरह से कामयाब रहा उसके बाद हम ये कह भी सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हर मुश्किल, हर संघर्ष, हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखा करके जाती है, कुछ नए आविष्कार, नई टेक्नोलॉजी के लिए हमें प्रेरित करती है और इसी से आगे की सफलता भी तय होती है। तो मतलब साफ है, इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कर रहे हैं कि यहां पर रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। ये जो रिजल्ट हमें वैसा नहीं मिल पाया जो हम चाहते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ ये देखिए ये सिखाएंगे हमें। की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भावुक होते नजर आ रहे हैं क्योंकि इसरो की पूरी टीम ने पूरी मेहनत के साथ रात भर
जग कर काम किया था प्रधानमंत्री मोदी के साथ गले मिलाते हुए। और जायज भी है शालिनी, क्योंकि ऐसा पल होगा उनके लिए जिस तरह कल रात जब उन्होंने इस बात की अनाउंसमेंट की थी। बिल्कुल, कंचन माफ करें, मैं यहाँ आपको रोक रही हूँ। के7 ने कल इंडिया न्यूज के साथ बात भी की थी और इंडिया न्यूज से बात करते हुए उन्होंने ये कहा था कि हम बहुत एक्साइटेड हैं। बड़ी ही बारीकी से उन्होंने ये भी बताया था कि आखिरी 15 मिनट क्यों क्रूशियल हो सकते हैं। हालांकि वो पूरी तरह से आश्वस्त थे। जब इंडिया न्यूज के साथ उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो हमने प्लान किया है अकॉर्डिंगली चल रहा है मिशन, कोई भी तकनीकी गड़बड़ी या खामी नहीं है। जिस तरह से हमारी प्लानिंग थी बिल्कुल वैसे ही चंद्रयान 2 चल रहा है। इंडिया न्यूज के साथ जब बात की थी के7 ने तो ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। और वही जो 15 मिनट कंचन कल सुबह से हम चला रहे थे और कह रहे थे कि यही सबसे ज्यादा क्रूशियल हो सकता है, इसी में कुछ अंदेशा हो सकता था किसी गड़बड़ी का। बहुत नजदीक पहुंच करके हम चूक गए और वही निराशा के7 के चेहरे पर इस वक्त दिखाई दी। और कल भी जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी, जब उन्होंने इस बात की अनाउंसमेंट की थी कि हम डेटा को एनालाइज करेंगे। डेटा 2.1 किलोमीटर पर चंद्रयान रुक गया है, वहां से हमें नहीं नजर आ रहा है। डेटा को एनालाइज करने की अभी कोशिश की जाएगी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो भी रद्द कर दी गई थी। पत्रकारों को यह भी कहा गया था कि आप 15 मिनट इंतजार कीजिए, उसके बाद हम कोई ऐलान करेंगे। उसके बाद आज भी तस्वीर देखिए, भावुक होते नजर आए, क्योंकि जितनी मेहनत के साथ पूरी टीम को इकट्ठा कर इस चंद्रयान 2 पर काम किया था, पिछले कई समय से 11 साल से इस पूरे टीम ने इस पर काम किया है, इंतजार था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जैसा कहा कि संपर्क टूटा है, संकल्प नहीं टूटना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक बार फिर से ऐसी ही कुछ तस्वीरें देखेंगे और इस मिशन को पूरी तरह से सक्सेसफुल होते हम जरूर देखेंगे। तस्वीरें इसरो सेंटर की आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी किस तरह हर किसी से हाथ मिलाते हुए, उनको बधाई देते हुए और जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि आपको आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं। तो एक प्रूडेंट एनर्जी यहां पर नजर आई शालिनी, कि कितने आश्वस्त नजर आए प्रधानमंत्री मोदी कि आने वाले समय में काफी कुछ करने वाला है इसरो। बिल्कुल, और ये बाहर निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, जिस तरह से हर एक वैज्ञानिक से वो मिले। देखिए एक बार फिर से के7 को किस तरह से वो समझा रहे हैं, गले लगा रहे हैं, जैसे शायद एक भाई भाई को समझाता है, ठीक उसी तरह से उनका हौसला तो बढ़ा ही रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो पीठ थपथपा रहे हैं, ये शाबाशी देना है एक तरह से। ये कहना है कि घबराने की और रोने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जो भी हमने हासिल किया है बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो पीठ थपथपा रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये एक तरह से शाबाशी दे रहे हैं। और ये कहीं से भी कमतर हम नहीं आंक सकते हैं। बहुत मायने रखती है जब देश का राष्ट्राध्यक्ष एक वैज्ञानिक को इस तरह से बधाई दे, हौसला अफजाई करे, उसकी पीठ थपथपाए, गले लगाए और उसको समझाए कि जो तुमने हासिल किया है उसके ऊपर हमें गर्व है, पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी ये बात कही थी कि पूरा देश जाग रहा था। और देखिए इंडिया न्यूज भी आपके साथ जाग रहा था, पूरी रात इंडिया न्यूज जगा, हर पल की हमने आपको अपडेट दी और दिखाई। और अभी भी लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी आप इसरो सेंटर से तस्वीर देख रहे हैं और कुछ वक्त पहले की ये तस्वीर है कंचन। मेरे ख्याल से ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये भी आसान नहीं होगा नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि पल पल की अपडेट उन्होंने रखी थी। शुरू से ही हमने देखा था किस तरह से उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कल जब मैं आप सबके चेहरे देख रहा था तो समझ में आ तो रहा था, पर आपसे सवाल पूछना चाहता था, पर मैं इंतजार कर रहा था। आप सभी के चेहरे पर वो निराशा तो जरूर झलकी थी और इसीलिए मैं सुबह आया हूं दोबारा, आपसे किसी शिकायत करने के लिए नहीं, बल्कि आपसे प्रेरणा लेने के लिए। देश को आप पर गर्व है, मुझे आप पर गर्व है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। कई अहम बातें बोली है और आज की सबसे भावुक तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी इसरो चीफ के साथ गले मिलते हुए नजर आए। और ये जायज भी है क्योंकि इतने सालों पर चंद्रयान 2 पर काम किया जा रहा था और जिस तरह से इसके प्रक्षेपण के बाद हर माइन्यूट डिटेल्स पहुंचाई जा रही थी, तालियों के साथ इसरो कल तालियों से गूंज रहा था जब धीरे धीरे कर वो रफ फेज में पहुंचा था। आखिरी के 15 मिनट कल से हम आपको बता रहे थे कि क्रूशियल होने वाले हैं और 2 मिनट में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन होप
ऑप्टिमिज्म आज भी कायम है और आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने हर किसी से मुलाकात करके, वैज्ञानिकों का शुक्रिया करके, इंजीनियर्स का शुक्रिया करके उनके परिवार वालों को सलाम ठोकते हुए नजर आए। और आज का दिन बेहद खास है। कल पूरा देश रात भर जाग रहा था, इंतजार कर रहा था, क्योंकि एक तरह से साउथ पोल में जाने वाला ये हमारा देश सबसे पहला बना है। इससे पहले आपको बता दें भारत, चीन और रूस यहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन साउथ पोल पे भारत सबसे पहले पहुंचा था। और इस पल को देखने के लिए सारी रात हर एक जनता जगी हुई थी, इंतजार कर रही थी कि कब वो घड़ी आएगी कि देश एक बार फिर से इतिहास रचेगा। सिर्फ 2.1 किलोमीटर की दूरी पर संपर्क टूट गया, लेकिन संकल्प नहीं टूटा है। और इसी संकल्प के साथ ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में एक बार फिर से इसरो नई बुलंदियों को छुएगा, हिंदुस्तान का तिरंगा हर जगह लहराएगा। बिल्कुल, इसरो नई बुलंदी को छुएगा। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी बातें रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी मिशन की बात करते हैं इसरो की, तो हमेशा हमारे मन में ये रहता है कि बेस्ट इज येट टू कम। और इसके बाद भी वही होने वाला है, क्योंकि अगला जो भी परिणाम होगा वो इससे उम्दा होगा, इससे बेहतर होगा। तो इसीलिए ये जो हमारा संकल्प है इसे हमें बना करके रखना है। और यही बात इसके पहले भी मैं कह रही थी कंचन, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर एक पल की जिस तरह खुद बारीकी से पड़ताल की थी, हर चीज के ऊपर नजर वो रखे हुए थे। सुबह उन्होंने पूरे देश से ये कहा था ट्वीट करके कि आप भी पूरी रात जागिए और वीडियो और फोटो शेयर कीजिएगा, जो भी चंद्रयान 2 की होगी इसमें सम्मिलित होइएगा। उसके बाद उनका मन भी जरूर इस वक्त भावुक होगा, शायद जरूर कहीं ना कहीं अंदर से वो भी व्यथित होंगे, बावजूद इसके जिस तरह से हौसला अफजाई वो कर रहे हैं तमाम वैज्ञानिकों की। ये भी बहुत आसान चीज नहीं है, मुश्किल काम ये भी जरूर है, क्योंकि अंदर तक नरेंद्र मोदी भी जुड़े हुए थे चंद्रयान 2 से, इस मिशन से। और उसके बाद कहीं ना कहीं हो सकता है जिस तरह से ये देखिए दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर K7 को वो गले लगा रहे हैं, पीठ उनकी थपथपा रहे हैं। बेहद खास है आज की ये तस्वीर इस मिशन से। और उसके बाद कहीं ना कहीं हो सकता है जिस तरह से ये देखिए दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर K7 को वो गले लगा रहे हैं, पीठ उनकी थपथपा रहे हैं। बेहद खास है आज की ये तस्वीरें, और इसीलिए बार बार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से K7 नरेंद्र मोदी के जाते वक्त भावुक हो गए, उनसे गले मिले, और किस तरह से नरेंद्र मोदी उनकी पीठ थपथपा करके उन्हें एक तरह से ये कह रहे हैं कि घबराओ मत, जो हुआ है ये भी बहुत अच्छा हुआ है, और इसके बाद भी हम एक नए पथ पर आगे बढ़ेंगे, एक नया रास्ता इसके बाद हमें जरूर मिला है। और पूरा देश जिस तरह से जाग भी रहा था, मां भारती के सेवक जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम वैज्ञानिकों को कहा, उसके बाद आगे का जो सफर है इन लोगों के लिए भी जरूर आसान हो जाएगा। ये देखिए फिर से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सामने से, अब आप K7 को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो पल कैसा रहा होगा इन तमाम वैज्ञानिकों के लिए, इसरो प्रमुख के लिए, जब नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, अपनी बातें उन्होंने रखी और ये कहा कि परिणामों से निराश नहीं होना है, बल्कि निरंतर हमें आगे बढ़ना है। और ये हमारी परंपरा भी है, इसरो की परंपरा की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और भारत की परंपरा की बात भी उन्होंने कही, और ये बोला कि ये दरअसल शुरू से ही हमारी परंपरा रही है, हमारा संस्कार रहा है कि जो लक्ष्य है वो हमें हासिल करना है। जब तक हमें लक्ष्य नहीं मिल जाता है तब तक रुकना नहीं है, थकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। ये जो मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और कहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मिशन मंगल पूरा करने वाले आप वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक बार में जो कहा वो कर दिखाया। तो जो इस बार भी मिला है वो कहीं से कम नहीं है, आगे हमें लगातार बढ़ते जाना है। पूरी टीम की तारीफ की, पूरी टीम की प्रशंसा की। लेकिन सबसे अहम तस्वीर इस वक्त शालिनी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसरो चीफ K7 के साथ प्रधानमंत्री मोदी उनका हौसला और बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे हाथ मिलाकर, उनसे गले मिलकर। और जो पूरा प्रोसीड्यूर फॉलो किया गया है इसरो में, क्योंकि काफी समय से इस पूरे चंद्रयान 2 पर काम किया जा रहा था, उम्मीद जताई जा रही थी, कल देश भर जाग रहा था, इंतजार कर रहा था उस पल का, और काफी करीब पहुंच गए थे हम। 2.1 किलोमीटर की दूरी से हमारा संपर्क टूटा था। ये आज की कुछ देर पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसरो चीफ K7 के साथ प्रधानमंत्री मोदी गले मिलते हुए नजर आए। बार बार इस तस्वीर पर हम फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफी भावुक तस्वीर है। बहुत बड़ा मिशन था, बहुत बड़ा मिशन,
कामयाब, एक तरह से इसे कहा जाए कामयाब हुआ भी, क्योंकि आज तक साउथ पोल पर कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। जितने करीब भारत पहुंचा उतने करीब साउथ पोल पर कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। जिस तरह से कल गतिविधियां चल रही थी इसरो सेंटर में, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही थी, इसरो सेंटर तालियों से गूंज रहा था। प्रधानमंत्री मोदी तालियां बजाते हुए नजर आ रहे थे। 70 बच्चों को भी शॉर्टलिस्ट किया था जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो खिंचवाई, उनसे ऑटोग्राफ लिया। ऐसा ही कुछ नजारा कल देखने को मिला था जब प्रधानमंत्री मोदी ने K7 की पीठ थपथपाई थी। कल इस बात का कुछ क्लियर तौर पर मैसेज सामने नहीं आया था, लेकिन कल खुद K7 ने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो तो रद्द कर दी गई, लेकिन कल K7 ने इस बात को अनाउंस जरूर किया था कि हमारा संपर्क टूट गया है। 2.1 किलोमीटर से चंद्रयान का संपर्क टूट गया है। उम्मीदें बहुत थी, काफी संकल्प भी लिए गए थे। संपर्क न होने की वजह से ये भावुक होना लाजमी भी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको सबसे अहम तस्वीर दिखा रहे हैं, और ऐसा होता है, अमूमन ऐसा देखने को मिलता है जब भी हम किसी बड़े मिशन की बहुत ही शिद्दत से कोशिश कर रहे होते हैं और कई महीने से, कई सालों से उसमें जुटे हुए रहते हैं, वो जब नहीं कामयाब हो पाता है तो इस तरह भावुक होना लाजमी है। लेकिन इसे ये नहीं कहा जा सकता कि ये कामयाब नहीं हो पाया है, क्योंकि भारत ऐसा पहला देश है जो साउथ पोल तक पहुंचा सिर्फ 2.1 किलोमीटर, यानी कि करीब समझिए 2100 मीटर की दूरी से संपर्क नहीं हो पाया। पूरा देश जगा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी भी कल वहां पहुंचे हुए थे। रात भर 1:30-2 बजे तक वो वहां पर 2:30 बजे तक मौजूद थे, और उसके बाद आज सुबह 8 बजे फिर इसरो सेंटर में पहुंचकर देश को संबोधित किया। काफी अहम बातें कही। वैज्ञानिकों के लिए खास तौर पर उन्होंने ये कहा कि यात्रा आगे भी जारी रहेगी। इंजीनियर्स का शुक्रिया किया, उन सभी के परिवार वालों को सैल्यूट किया और कहा कि जो सपोर्ट इन सबकी वजह से मिला है, इसीलिए हम इतने कामयाब हो पाए। एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की इसरो चीफ K7 के साथ भावुक हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको गले लगाया। कल भी उनकी पीठ थपथपाते हुए नजर आए थे वो, क्योंकि उम्मीद सबसे ज्यादा इस वक्त K7 को होगी। जिस तरह से उन्होंने कल जब अनाउंस किया था, तो भी इसरो सेंटर का आपको माहौल यहां पर बताना चाहूंगी मैं। कल जो इसरो सेंटर का माहौल था, तालियों से शुरुआत में तो हर कोई तालियों से गूंज रहा था, बच्चे काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन एक बाद जब वो ग्राफ, जो ट्रेजेक्टरी का ग्राफ हम आपको दिखा रहे थे, वो अचानक से ग्रीन से रेड लाइट पर जाता हुआ नजर आया। सबके चेहरे निराश थे। आपस में कुछ मंथन तो किया जा रहा था, हर कोई खड़ा होता नजर आ रहा था, लेकिन इंतजार हो रहा था कि इस बात का डिक्लेरेशन कब किया जाए। कुछ देर बाद K7 ने कहा था कि 15 मिनट तक पत्रकारों को इंतजार तो जरूर करना पड़ेगा, और उसके बाद उन्होंने इस बात का डिक्लेरेशन कर दिया था कि अभी अध्ययन किया जा रहा है डेटा का। 2.1 किलोमीटर से चंद्रयान का संपर्क टूट गया है, और तभी एक मैसेज तो जा चुका था, लेकिन आशा की किरण, कहते हैं ना भारतीय संस्कृति में आशा की किरण जारी रहती है, और आशा की किरण आज भी, अब भी जारी है। और आज से ही शायद इसरो एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने सबका हौसला अफजाई किया, देश को संबोधित किया, वैज्ञानिकों को संबोधित किया, इंजीनियर्स को संबोधित किया, भावुक होते नजर आए K7। कई समय से, कई सालों पर इस मिशन पर काम हो रहा था, और सक्सेसफुल हुआ भी, क्योंकि भारत ऐसा पहला देश है जो वहां तक पहुंच पाया। सिर्फ 2.1 यानी कि 2100 मीटर इसे कहा जाए, इतनी दूरी से संपर्क टूटा है। तो आज हमें भी, पूरे देश को, उनके वैज्ञानिकों को आज उनके साथ खड़ा है देश। और ऐसी घड़ी में जब वो भावुक हो रहे हैं, क्योंकि कई सालों से इस पूरे मिशन पर काम चल रहा था, उनके साथ खड़ा है। आगे भी इंतजार होगा जब इसरो से किसी नए मिशन की शुरुआत होगी, क्योंकि आत्मविश्वास पूरा है, इच्छा शक्ति भी पूरी है, पूरे देश को गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल भी कहा था कि मैं आपके साथ हूं, देश आपके साथ है। पूरा देश रात भर टकटकी लगाए, सबकी नजरें स्क्रीन पर थी कि वो पल कब आए जब भारत का तिरंगा चांद पर लहराए, हिंदुस्तान चांद पर नजर आए। और इसकी उम्मीद भी काफी थी। सिर्फ 2 किलोमीटर के आसपास की दूरी से संपर्क टूटा है, लेकिन संकल्प नहीं टूटा, और इसी संकल्प के साथ शायद इसरो आगे भी कामयाब होगा। इससे पहले भी आपको याद होगा, कुछ समय पहले जब इसरो ने इतिहास दर्ज किया था, 100 से ज्यादा सैटेलाइट एक साथ लॉन्च की थी। ये भी आपको यहां पर बता दें कि आने वाले समय में नासा जो है अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने वाला है। ऑर्बिटर अब भी ऑर्बिट में है, उससे कुछ कम्युनिकेशन हो पाएगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जानकारी, डेटा एनालिसिस का काम अब भी चल रहा है। क्या कुछ एनालिसिस हो पाया है, क्या नासा तक पहुंचाया जाएगा, ये तो अभी सोचने समझने और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन 2 अहम तस्वीरें
आपको दिखा रहे हैं। दिन की सबसे खास तस्वीरें हैं ये, क्योंकि ये दर्शाती है कि देश के प्रधानमंत्री किस तरह देश के वैज्ञानिकों के साथ हर मुकाम पर उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। के सामने गले लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी पीठ थपथपा रहे हैं और शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी किया वो बहुत अच्छा किया, हमें अब भी जीत ही मिली है। और नरेंद्र मोदी ने ये कहा भी कि विज्ञान में असफलता नहीं होती है, सिर्फ प्रयोग होते हैं, और ये भी एक प्रयोग है। देखिए कैसे हाथ मिलाते हुए, गले लगाते हुए, पीठ थपथपाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी K7 के बेहद भावुक ये क्षण और खूबसूरत ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, हर देशवासी के लिए आज गर्व का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही और K7 से भी शायद इस वक्त यही कह रहे हैं कि हमारे लिए गर्व की बात है, तुम्हारे ऊपर और पूरी टीम के ऊपर हमें गर्व है। पीठ थपथपा रहे हैं, हौसला दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी K7 को। बेहद भावुक ये क्षण और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों से भी बड़ी होती है और यहां भी कुछ वही बात साबित हो रही है। शब्दों में इस पल को बयां नहीं किया जा सकता है। इन दोनों की जो बात है वो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के जरिए ही समझी जा सकती है। किस तरह से K7 भावुक हो गए नरेंद्र मोदी से मिलते हुए, और उन्होंने भी पीठ थपथपा करके उनका हौसला तो बढ़ाया ही, लेकिन शायद ये भी कहा पीठ थपथपाते हुए, क्योंकि देखिए एक बच्चा जब बड़ा अच्छा काम करता है तो जो घर वाले होते हैं, माता पिता होते हैं, वो पीठ थपथपाते हैं। और देखिए कुछ इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी K7 की पीठ थपथपा रहे हैं। मानो उन्हें हौसला तो दे ही रहे, साथ ही शाबाशी भी दे रहे हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत खूब, जो भी हासिल किया बहुत बढ़िया और बहुत उम्दा। तस्वीरें देख करके ये बात साफ हो रही है। बेहद भावुक ये क्षण न सिर्फ K7 के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज सुबह से ही काफी भावुक नजर आए। अपने भाषण में भी उन्होंने तमाम जो बातें कही वो उनके जो मन के भाव हैं उन्हें बताती हुई नजर आई। वो एक प्रधानमंत्री के शब्द नहीं थे, बल्कि जो शब्द आज नरेंद्र मोदी ने कहे हैं वही तमाम बातें देश का हर नागरिक और देश का हर बच्चा भी कहना चाहता है। क्योंकि पूरी रात ये वैज्ञानिक तो जगे ही हैं, शायद पिछली कई रातों से जगे हैं, लेकिन कल पूरा देश जगा इन वैज्ञानिकों के साथ। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरह से भावुक हो गए K7 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, और इसके साथ ही दूसरी तस्वीर में भी आप पीठ थपथपाते हुए देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये रात की तस्वीर है और पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सुबह की है। तो देखिए फर्क नहीं आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज में। रात के वक्त भी पीठ थपथपा रहे थे और सुबह दिन में भी पीठ थपथपा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये मिशन जरूर जो रिजल्ट हम चाहते थे वैसा नहीं आया है, लेकिन संकल्प जो हमारा है ये अभी भी कायम है। गर्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन वैज्ञानिकों के ऊपर, पूरे देश को गर्व है, और उसी गर्व की और जो गौरव इन वैज्ञानिकों ने हमें दिया है उसको बयां करती है दो तस्वीरें। पहली तस्वीर अब से कुछ वक्त पहले की है, जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से K7 भावुक हुए, लेकिन हौसला अफजाई की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी। और दूसरी तस्वीर है कल रात की, जिस वक्त नरेंद्र मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई थी। तो मतलब हौसला बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर पल नजर आए। रिजल्ट चाहे जो भी रहा हो, लेकिन जो हमारी भावनाएं हैं इन वैज्ञानिकों के लिए, इसरो के लिए, चंद्रयान 2 के लिए, वो नहीं बदली है। दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें ही खुद अपनी बातें बयां कर रही हैं। लफ्जों के जरिए शायद इन भावनाओं को पिरोया नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह बड़ी खूबसूरत बातें कही कि विज्ञान के नजरिए से हम चंद्रयान 2 को चाहे जिस तरह से देखें, लेकिन जब एक कवि अपनी कलम उठाएगा, जब भावनाओं में व्यक्त करने की कोशिश करेगा चंद्रयान 2 के इस पूरे मिशन को, तो यही कहेगा कि जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, सामने आपस में देख करके काबू रख पाना मुश्किल होता है, वैसे ही चंद्रयान 2 जब नजदीक पहुंचा चांद के तो खुद को रोक नहीं पाया और दौड़ करके गले लगा लिया
उसने चांद को। ये बातें अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें शायद अगले काफी वक्त तक याद भी रखी जाएंगी। बेहद खास और अहम है ये तस्वीरें। देखिए किस तरह से रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो चीफ की पीठ थपथपाई थी, उनका हौसला बढ़ाया था और वही बातें आज सुबह भी दिखाई दी जब अपनी भाषण और अपना बातें कहते हुए खत्म किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातें और बाहर वो निकले, जाने लगे, वापस गाड़ी की ओर बैठ रहे थे। उस वक्त के.सिवन भावुक हो गए, उनसे गले मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई। और चलिए अब आपको ये भी सुना देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सुबह इसरो पहुंचे तो किस तरह से उन्होंने हौसला अफजाई की वैज्ञानिकों की। सुनिए आप। कुछ रुकावटें आई, रुकावटें आ लगी, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत। आज हमारे रास्ते में भले ही एक आखिरी कदम पर रुकावट आई, लेकिन इससे हमारी नजदीक के रास्ते से टीके नहीं। और अगर कोई कभी तो आज की घटना का लिखना होगा, साहित्यकारों को लिखना होगा, विज्ञान की सोच, विज्ञान की भाषा अलग, लेकिन कला और साहित्य में किसी को लिखना होगा तो जरूर लिखेगा कि हमने चांद का इतना वर्णन किया, इतना रोमांटिक वर्णन किया है जीवन में, तो चंद्रयान के भी स्वभाव में तो आ गया। और इसलिए आखिरी कदम पर चंद्रयान चंद्रमा को गले लगाने में दौड़ पड़ा। कभी ऐसा ही कहे आप वो लोग हैं जो मां भारती के लिए उसकी जय के लिए जीते हैं। आप वो लोग हैं जो मां भारती की जय के लिए जूझते हैं। आप वो लोग हैं जो मां भारती के लिए जज्बा रखते हैं। और इसलिए हर दुनिया की अहम स्पेस पावर में से एक है, तो उसके पीछे आप सभी का, दशकों से जिन साथियों ने इसरो में काम किया है, उनका परिश्रम, उनका योगदान। ये आप लोग हैं जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर भारत का झंडा फहराया। इससे पहले दुनिया में ऐसी उपलब्धि किसी के नाम नहीं। हमारे चंद्रयान ने ही दुनिया को चांद पर पानी होने जैसी अहम जानकारियां दी। आपके ही प्रयास थे कि हमने 100 से ज्यादा सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया, एक नया दौर बनाएंगे। यही बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे। और चलिए एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं जब आज सुबह वो भावुक पल था। देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने। हर एक वैज्ञानिक इसरो सेंटर में जितने भी लोग मौजूद थे, इंजीनियर मौजूद थे, हर किसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जाकर के मिले, हर किसी का अभिवादन किया। पहली तस्वीरों में आप देखिए जो लोग आगे हैं उनसे तो हाथ मिला ही रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो लोग पीछे हैं, जहां तक वो पहुंच नहीं सकते हैं, वहां भी हाथ हिला करके उनका अभिवादन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी की भी मेहनत कम नहीं है, किसी को भी कम नहीं आंका जा सकता है। जो भी इस मिशन में लगा था, हर किसी ने अपना पूरा योगदान दिया है और ये एक बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है।
दूसरी तस्वीर आप देखिए, K7 जब नरेंद्र मोदी वहां से जाने को हुए किस तरह से भावुक हो गए और कैसे हौसला बढ़ाया नरेंद्र मोदी ने, उनका पीठ थपथपाई, शाबाशी दी। और किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की ये तस्वीरें भी कम गौरवान्वित करने वाली नहीं है। बहुत कम ऐसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्ष होते हैं जो हर किसी को साथ लेकर के चले, हर किसी के दुख सुख में शामिल हो। और देखिए नरेंद्र मोदी की ये वही तस्वीर है जैसे वो खुद इस मिशन से शुरू से जुड़े हुए थे, ठीक उसी तरह अपनापन दिखाते हुए K7 को गले लगाया उन्होंने, पीठ थपथपाई। और जो बॉडी लैंग्वेज है वो यही कह रही है कि निराश मत हो, जो भी हासिल किया है बहुत हासिल किया है, बहुत आगे तक हम गए हैं और इसे विफलता मत समझो, अभी और आगे हमें जाना है। शाबाशी दे रहे हैं, देखिए किस तरह से पीठ थपथपा रहे हैं उनकी। अब आपके सामने दो तस्वीरें हैं और देखिए ये वही पल था, भावुक क्षण था जब नरेंद्र मोदी ने एक प्रधानमंत्री की तरह नहीं, शायद एक दोस्त की तरह K7 को गले लगाया, एक भाई की तरह गले लगाया, एक परिवार के किसी सदस्य की तरह गले लगाया, जो गार्जियन होते हैं उनकी तरह गले लगाया और ये कहा कि बेहद उम्दा प्रदर्शन। जो उनके लगभग आधे घंटे के भाषण के दौरान भी हमने देखा जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, रात भर भी खड़ा था और आगे भी, हमें आपके ऊपर गर्व है। हमारी परंपरा ही नहीं है हार जाना और टूट जाना, और इसरो की भी यह परंपरा नहीं है, उसी के ऊपर हमें कायम रहना है और लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते जाना है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये दो तस्वीरें इन्हीं लाइनों को कह रही हैं। संपर्क टूटा है, संकल्प नहीं टूटा है। और देखिए समझना होगा हमें, चंद्रयान 2 ने देश के बच्चे बच्चे को जागरूक बनाया है। हमने देखा कि किस तरह से चंद्रयान 2 की जब शुरुआत हुई थी, इस मिशन की जब शुरुआत हुई थी, तब से ही लोगों में उत्सुकता थी। देश का हर शख्स विज्ञान की भाषा बोलने लगा था, विज्ञान को समझना चाहता था, ये जानना चाहता था कि चंद्रयान 2 से हमें क्या हासिल होगा। तो ये भी कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप अभी श्रीनगर में थे जब आर्टिकल 370 का डिसीजन दिया था।